नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अष्टम भाव में है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। बृहस्पति देव या गुरु अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, गुरु कुंडली में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु अब अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए हैं तो फिर ये बहुत अच्छा साधारणतः नहीं माना जाता कुछ कारणों की वजह से, लेकिन हाँ, अष्टम भाव में बैठकर गुरु अच्छे फल भी प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होगा, लेकिन मैं जितना साधारण तौर पे जिस तरह के फलों की उम्मीद कर सकते हैं वो बताने का प्रयास करूँगी। तो प्रिय दर्शकों, गुरु अष्टम भाव में बैठ गए हैं। क्या गुरु वहाँ अकेले बैठे हैं? अगर गुरु अपनी शत्रु राशि के साथ बैठे हैं तो ये अच्छा साधारणतः नहीं माना जाता। अगर गुरु अपने शत्रु ग्रह के साथ वहाँ बैठ गए हैं तो कि एक प्रकार से गुरु ऐसा भी हो सकता है कि वो शत्रु ग्रह अगर बलवान है तो गुरु पीड़ित हो सकते हैं। तो गुरु अगर अष्टम भाव में पीड़ित हो गए तो जातक को किसी न किसी तरह से बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में जातक की बदनामी हो सकती है। गुरु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। या प्रिय दर्शकों, मान सम्मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंच सकती है। मान सम्मान की हानि हो सकती है अगर गुरु पीड़ित हो रहे हैं अष्टम भाव में। अगर गुरु अकेले ही बैठे हैं और गुरु की स्थिति अगर लगभग ठीक है या अच्छी है तब स्थिति बेहतर ज़रूर हो सकती है, क्योंकि वहाँ से एक शुभ अवस्था में गुरु है। अगर मित्र राशि में है, अच्छी राशि में, उच्च राशि में, और गुरु जिस राशि में है उस राशि के स्वामी की स्थिति कुंडली में कैसी है ये भी आपको देखना चाहिए। और अष्टम भाव नैसर्गिक रूप से जैसे कि अष्टम भाव कालपुरुष की कुंडली में जैसे अष्टम भाव के मालिक मंगल हैं और अष्टम भाव के कारक हैं शनिदेव। तो शनि और मंगल की स्थिति भी कुंडली में आपको देखनी चाहिए। और गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम दृष्टि अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर। तो द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह है, अगर कोई ग्रह है तो वो कौन सा ग्रह है ये भी आपको देखना चाहिए। तो फिर गुरु और उस ग्रह में एक तरह का संबंध बन सकता है। तो वो ग्रह अगर गुरु का मित्र है तो गुरु को और जिसे गुरु की शुभता और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम क्या कह सकते हैं कि गुरु अष्टम भाव में बैठ गए हैं। हम दृष्टियों के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि गुरु से हम ज्ञान को देखते हैं, गुरु से हम उच्च शिक्षा को देखते हैं। तो अष्टम भाव में गुरु है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा ज़रूर हो सकती है। किसी न किसी रुकावट, बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, ऐसा ज़रूर हो सकता है। और एक जैसे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक महिला की कुंडली में गुरु पति के कारक माने जाते हैं। तो पति के जीवन में उतार चढ़ाव या पति का स्वास्थ्य बिगड़ जाना ऐसा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, गुरु कुंडली में कौन से भावों के स्वामी बनकर अष्टम भाव में बैठे हैं ये भी आपको देखना चाहिए। अगर गुरु मान लीजिए प्रथम भाव के स्वामी या लग्नेश बनकर अष्टम में बैठे हैं तो आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ऐसा ज़रूर हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी आपको ज़रूर हो सकती है अगर लग्नेश होकर गुरु अष्टम में बैठे हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में मान लीजिए चौथे भाव के स्वामी बनकर अष्टम भाव में बैठे हैं तो फिर माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ऐसा हो सकता है, या माता के जीवन में उतार चढ़ाव। लग्नेश बनकर अगर गुरु अष्टम में बैठे हैं तो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव ज़रूर हो सकते हैं। अष्टम भाव बाधाओं का, दुख का, उतार चढ़ाव का होता है। प्रिय दर्शकों, गुरु अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बनकर अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए हैं, अब सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठ गए हैं तो इसका मतलब शादी में ज़रूर कोई ना कोई बाधा, परेशानी, रुकावट या शादी के बाद शादी का टूट जाना ये भी ज़रूर
दिखा सकता है, क्योंकि सप्तमेश गुरु अब सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठ गए हैं। अष्टम भाव दिखाता है किसी भी चीज़ का अंत, क्योंकि अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। आयु का भाव होता है लेकिन मृत्यु भाव भी होता है, तो किसी भी चीज़ का अंत होना, अंत हो जाना, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अगर सप्तमेश होकर गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं तो शादी का टूट जाना ये भी दिखा सकता है, या शादी में तरह तरह की परेशानियों का आना। तो आपको देखना चाहिए कि गुरु कौन से भावों के स्वामी हैं। गुरु की जो राशियां हैं वो है धनु और मीन, वो कौन से भावों में आ रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि गुरु किन भावों के स्वामी बनकर अष्टम भाव में बैठे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। गुरु कौन से नक्षत्र में है प्रिय दर्शकों, मान लीजिए गुरु अगर एक शुभ नक्षत्र में है, मान लीजिए गुरु अगर कृतिका नक्षत्र में है, गुरु अगर मान लीजिए मेष राशि में है और कृतिका नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य है, सूर्य की स्थिति कुंडली में कैसी है ये भी आपको देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब जैसे कि गुरु मान लीजिए मेष राशि में है तो मेष राशि के स्वामी मंगल है, तो मंगल देव की स्थिति कैसी है, तब आपको पता चल पाएगा कि गुरु की अवस्था आखिर अष्टम भाव में कैसी है। तो लगभग शुभ अवस्था में गुरु है तो फिर ये अच्छा होगा। आप रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित होंगे, आप जैसे ज्योतिष विद्या की ओर आकर्षित हो सकते हैं, या किसी भी तरह की रहस्यमय विद्या, ऑकल्ट नॉलेज जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग हो सकता है, न्यूमरोलॉजी, संख्या ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, किसी भी तरह के ऑकल्ट नॉलेज में जैसे कि आप रुचि रख सकते हैं। और गुरु से हम या अष्टम भाव से हम ध्यान, मेडिटेशन, योगा को भी देखते हैं, किसी भी तरह की साधना को जो बहुत गहराई में जाके हमें ध्यान लगाना पड़ता है, और किसी भी तरह की साधना, उपासना, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अगर गुरु की अवस्था शुभ है तो आप एक अच्छे साधक, एक अच्छे योगी, एक अच्छे आप ध्यान बहुत अच्छा लगा पाएंगे, और साधना, किसी भी तरह की साधना में आप सफल हो पाएंगे। और अष्टम भाव रहस्य का होता है, तो आपको ऐसा भी होगा कि किसी भी चीज़ के तह तक जाना, और किसी भी चीज़ के तह तक जाकर उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ये भी आप कर पाएंगे अगर अष्टम भाव में गुरु है। अष्टम भाव में गुरु है, गुरु की अवस्था अगर शुभ है तो खासकर अगर गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं तो ये जातक को बहुत ही पूर्वाभास की शक्ति प्रदान कर सकता है। जातक की पूर्वाभास की शक्ति कमाल की हो सकती है, ऐसा हो सकता है। अगर 12वें भाव के स्वामी बनकर गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं तो भी जातक की पूर्वाभास की शक्ति बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको देखना है गुरु कौन से भाव के स्वामी हैं और किस भाव में और अष्टम भाव में बैठे हैं। और फिर प्रिय दर्शकों, आपको जो मैंने बोला है कि गुरु अब अष्टम भाव में है तो और क्या हो सकता है, तो चलिए हम अभी दृष्टियों के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो गुरु तो अष्टम भाव में है, वहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चे का होता है। तो गुरु जहाँ देखता है वहाँ वृद्धि कराता है, तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वां भाव आध्यात्म का होता है, दान का भी होता है। तो अगर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप जैसे कि दान में रुचि रखते होंगे, या फिर आप ज़रूरतमंदों की सेवा, मदद करते होंगे, और इसी वजह से, या फिर आप धार्मिक अनुष्ठानों में दान देते होंगे या खर्चा करते होंगे। तो धर्म कर्म के कामों में, दान में आपका पैसा जाता होगा। तो ऐसा अगर है तो फिर ये आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि गुरु की अवस्था शुभ है। तो फिर गुरु की दृष्टि भी अब 12वें भाव, व्यय भाव पे पड़ने की वजह से एक अच्छे तरीके से एक नेक काम के लिए आपका धन जो है उसका व्यय हो रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पे ज़रूर पड़ेगा। वहीं अगर गुरु पीड़ित है तो फिर इस तरह के खर्चे हो सकते हैं जो आप नहीं करना चाहते, या फिर किसी भी तरह का नुकसान भी, क्योंकि 12वां भाव नुकसान को बढ़ाना भी दिखा सकता है। तो गुरु अष्टम भाव में है तो उसके 2 बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक सबसे बड़ा उपाय ये है कि आपको सोना पहनना चाहिए। किसी भी तरह से आप सोना धारण करने की कोशिश कीजिए, सोना पहनने की कोशिश कीजिए।
तो फिर ये शुभ माना जाता है। या फिर और एक उपाय है, आप दान में विश्वास रखिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए। और दया की भावना, क्योंकि गुरु देखिए 12वें भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं, तो गुरु भी दया के प्रतीक होते हैं। तो इंसानों के प्रति, ज़रूरतमंद लोगों के प्रति दया की भावना, हर एक जीव के प्रति, क्योंकि गुरु जीव कारक होते हैं। तो जो और भी जो जीव हैं हमारी प्रकृति में, तो हर एक के प्रति, क्योंकि उनमें भी आत्मा है, तो हर एक के प्रति क्या है, दया की भावना रखना, हर एक जंतु, हर एक पक्षी या हर एक जीव के प्रति। तो दया की भावना अगर आप में है, अगर आप दान करना चाहते हैं, वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, तो फिर अष्टम भाव का जो गुरु है वो आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर सकता है। और ये इस गुरु अगर इस भाव में है तो फिर ये सबसे बड़ा उपाय है। और ऐसा देखा भी गया है कि गुरु की स्थिति अगर अच्छी है तो ऐसे लोग दानी भी होते हैं, उन्हें दान करने में रुचि होती है, लोगों की वो मदद करते हैं। और जब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से उन्हें मदद भी मिल जाती है। अगर गुरु की अवस्था शुभ है अष्टम भाव में, तो उन्हें दैविक जो है मदद, या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान की मदद, जैसे एक दैविक शक्ति, कोई ना कोई शक्ति है जो उनकी मदद करते हैं। जब सच में उन्हें बहुत कुछ मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर कोई परेशानी हो गई है, तो कहीं ना कहीं से उन्हें मदद मिल जाती है और वो खुद भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से मुझे कहाँ से मदद मिल गई है। तो ऐसा उनके साथ होता है। और अष्टम भाव मृत्यु भाव में गुरु है, ये आयु का भी भाव है अष्टम भाव। तो यहाँ पे अगर गुरु बैठे हैं तो फिर आपकी आयु को बढ़ा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन गुरु पीड़ित नहीं होने चाहिए, वरना आयु तो लंबी हो सकती है लेकिन कोई ना कोई शारीरिक समस्या जातक को प्रदान कर सकता है। इसके लिए आयु लंबी हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जातक का जो जीवन है वो सुखमय हो। तो इसके लिए गुरु को बलवान करना ज़रूरी है, मतलब शुभ रखना ज़रूरी है। और इसके लिए गुरु के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। बुज़ुर्गों को भी हम गुरु से देखते हैं, तो उनकी सेवा, उनका सम्मान करना, ये भी गुरु का बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अब गुरु अगर अष्टम भाव में बैठ गए हैं तो फिर देखिए गुरु कौन से ग्रह के साथ है। अगर गुरु केतु के साथ है तो आपको ध्यान कर, मतलब केतु के साथ है या फिर गुरु की दृष्टि अगर कहीं ना कहीं से केतु पे पड़ रही है तो फिर, या केतु की दृष्टि गुरु पे है तो फिर ध्यान में बहुत ज़्यादा रुचि। अगर गुरु राहु के साथ है तो फिर थोड़े से परिणाम अलग हो सकते हैं। गुरु अगर राहु के साथ है तो फिर इसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। अष्टम भाव में गुरु चांडाल योग अच्छा नहीं माना जाता, खासकर अगर गुरु और राहु में प्रबल युति है। आप देखिएगा उनमें कितनी डिग्री का फासला है। अगर जैसे कि 7-8 डिग्री का ही फासला है तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रबल जैसे कि युति हो जाएगी और गुरु चांडाल योग बहुत बलवान हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि कहीं राहु गुरु की तरफ जा रहे हैं और गुरु राहु की तरफ अगर आ रहे हैं तो फिर ये युति बहुत ज़्यादा। अगर गुरु मार्गी है तो फिर गुरु आगे जा रहे हैं। और फिर अगर राहु की डिग्री जो है ऐसी है कि राहु हमेशा वक्र गति से चलता है, तो अगर गुरु आगे है और राहु पीछे है तो राहु और पीछे की तरफ जाएगा, तो फिर ये युति बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होगी। डिग्री का फासला अगर कम भी हुआ तो भी इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु अगर मार्गी है तो गुरु आगे की तरफ जाएगा और राहु जहाँ पर भी है, राहु अगर गुरु के पीछे है तो फिर मान लीजिए गुरु, अगर मैं बोलती हूँ आपको डिग्री का एक उदाहरण देके, मान लीजिए अगर गुरु 10 डिग्री पे है, ठीक है, तो गुरु अगर आगे है और राहु मान लीजिए 5 डिग्री पे है, ठीक है, तो गुरु 10 डिग्री पे है, गुरु मार्गी है तो गुरु आगे की तरफ जाएंगे। राहु अगर 5 डिग्री पे है तो राहु वक्र गति से हमेशा चलता है, तो राहु 5, 4, 3 राहु और पीछे की तरफ जाएगा, तो फिर घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर ये स्थिति उल्टी हो गई, मतलब अगर राहु आगे है गुरु पीछे है, तो गुरु तो आगे जा रहा है, अब राहु पीछे आएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा ये युति प्रबल हो जाएगी। और अगर गुरु वक्री है तब भी
ये एक मुश्किल ज़रूर हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए गुरु की डिग्री अगर 10 डिग्री है, राहु 5 डिग्री है, लेकिन गुरु अगर वक्री है ना, तो फिर गुरु राहु की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो भी जैसे गुरु राहु में इस तरह की युति है, अष्टम भाव में प्रबल युति अगर है खासकर, तो जातक के मान सम्मान में जैसे कैसा कह सकते हैं ना, मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है। जातक की बदनामी किसी न किसी वजह से जातक की बदनामी हो सकती है समाज में, या फिर अगर इस तरह का संबंध है गुरु राहु में तो जातक का चरित्र भी बिगड़ सकता है। जातक अवैध संबंध में लिप्त हो सकता है, जिसकी वजह से जातक की समाज में बदनामी हो सकती है। तो इसलिए जातक को सावधान रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं कि गुरु की दृष्टि के बारे में बात कर रहे थे। तो गुरु की पंचम दृष्टि अब आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, अष्टम भाव से। ठीक है, तो 12वां भाव जो है विदेश का भी होता है। तो अगर गुरु की स्थिति शुभ है तो विदेश का भाव है, तो गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ रही है। तो अगर जातक विदेश में है तो जातक जन्म स्थान से अगर दूर है, किसी और प्रदेश में जहाँ की संस्कृति अलग है, या किसी और देश में है, तो फिर जातक को शुभ फल मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रिय दर्शकों, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन भाव है। आप जो भी संचित आपका धन है वो हम दूसरे भाव से देखते हैं, तो गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ रही है। तो गुरु अगर शुभ अवस्था में है तो अष्टम भाव आपके ससुराल का भी माना जाता है। शादी के बाद की जो ज़िंदगी है, वैवाहिक जीवन को भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, और अष्टम भाव से हम ससुराल को देखते हैं। अष्टम भाव से जो हम अपने जीवन साथी के साथ जो धन जो एसेट्स बनाते हैं, जो धन हम एक साथ मिलके इकट्ठा करते हैं शादी के बाद जीवन साथी के साथ, वो भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। और जॉइंट एसेट्स जिसे कहते हैं, अष्टम भाव से हम अचानक से जो धन हमें मिल जाता है कहीं लॉटरी से या स्टॉक मार्केट से, वो भी अष्टम भाव से देख सकते हैं। तो गुरु की अवस्था शुभ है तो आपको किसी न इनमें से किसी न किसी एक तरीके से इंश्योरेंस से भी, अचानक इंश्योरेंस से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो आप क्या है, उसकी वजह से गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आप ज़्यादा धन संचित कर पाएंगे। अगर गुरु की शुभ दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, दूसरा भाव भी अगर पीड़ित नहीं है और दूसरे भाव के स्वामी भी, उनकी स्थिति भी अच्छी है, तो ज़रूर आप धन संचय कर पाएंगे, धन का संचय कर पाएंगे। तो गुरु की स्थिति अच्छी है, शुभ है, तो परिवार में वृद्धि हो जाना, हाँ, परिवार के लोगों के प्रति आपके मन में दायित्व की भावना, ये ज़रूर दायित्व की भावना आपके मन में रहेगी जो परिवार के लोग हैं उनके प्रति, क्योंकि गुरु दायित्व को, नैतिकता को दर्शाते हैं। ठीक है ना। और अब आप जो भी बोलेंगे ना, आपकी वाणी जो है वो बहुत ही, गुरु की अवस्था शुभ है तो आप जो भी बोलेंगे उस आपके जो बातों में ना ज्ञान, एक ज्ञान की झलक, मतलब आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलेंगे, सोच समझ कर आप बात करेंगे। तो जो भी आप बात बोलेंगे तो लोग उसे सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, लोग, क्योंकि आप समझदारी की बात करेंगे, ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि अगर आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। दूसरा भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अब हम सात्विक भोजन भी आप कर सकते हैं। अगर दूसरा भाव पीड़ित नहीं है तो फिर आप, क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है, तो आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके गुरु की अगली दृष्टि जो है नवम दृष्टि, वो पड़ेगी आपके जैसे कि चौथे भाव पर। गुरु की नवम दृष्टि, चौथा भाव माता का होता है। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि माता जो है वो धार्मिक हो, धर्म कर्म के कामों में या धार्मिक अनुष्ठानों में माता की रुचि हो, वो बहुत धार्मिक हो, पूजा पाठ करती हो, ऐसा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर, माता के भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव आपके एसेट्स का होता है, आपकी संपत्ति का होता है, आप कितना, तो संपत्ति में वृद्धि भी गुरु करा सकते हैं। समय के साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी संपत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी, ऐसा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि गुरु आपकी संपत्ति में वृद्धि करा सकते हैं। मन की शांति भी आप ज़रूर प्राप्त कर सकेंगे।
मन की शांति दिन ब दिन उसमें भी एक वृद्धि, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो आपके घर के लिए अगर गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि है तो फिर चौथे भाव से जो भी जुड़ा है उन सब चीज़ों से आपको अच्छे फल ज़रूर मिलेंगे। उन सब चौथे भाव से जिन भी चीज़ों को हम देखते हैं, मन की शांति, माता का सुख, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा अगर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। तो चौथे भाव से जो भी हम देखते हैं आपको मकान, आपका मकान हम देखते हैं, वाहन का सुख, मकान का सुख, ये सब आपको ज़रूर मिल सकता है अगर गुरु की शुभ दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि गुरु की स्थिति अगर अच्छी है अष्टम भाव में तो फिर आपको ज़रूर अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है देखिए अष्टम भाव में है और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, चौथे भाव पर, 4, 8, 12 ये तीनों मोक्ष त्रिकोण भाव है। तो ये तीनों भाव प्रभावित हो रहे हैं गुरु की वजह से। तो अगर आप में थोड़ी बहुत सात्विकता है, अगर आप में दया है, अगर आप दान में विश्वास रखते हैं, तो अष्टम भाव में अगर गुरु है तो आपको गुरु बहुत अच्छे फल समय के साथ साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छे फल आपको प्रदान कर सकते हैं। अगर आप में दान की भावना है, दान करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगर गुरु अष्टम भाव में है तो जो मैंने फल अभी आपको बताए हैं आप देखिएगा आपकी कुंडली में गुरु की अवस्था कैसी है, तो किन भावों के स्वामी बनकर वो अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से जानकारी मिली होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।